क्योंकि हम एक जोकर है ना, एक स्टैमर हमेशा एक जोकर रहता है। सिंपल सा सॉल्यूशन है जिसको अगर आप घर पर यूज करें तो आप अपनी स्टैमरिंग को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम आनंद और आप सभी देख रहे हैं यूनिक वे। आज की अपनी वीडियो का जो टॉपिक है वो होने वाला है कि हमारी स्टैमरिंग में ऐसी कौन सी अच्छी बात है जो किसी वरदान से कम नहीं है। अगर हम उस चीज़ के ऊपर फोकस करें, अगर हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करें तो हम अपनी स्टैमरिंग को कुछ ही मिनटों में ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे अपने यहाँ पे भूकंप आता है, अगर भूकंप के बारे में आपको पहले ही पता चल जाए तो आप क्या करेंगे? श्योरली आप उसके लिए बहुत सारे इंतजाम कर लेंगे जिससे आप बिल्कुल सेफ रहो। तो वही चीज़ अपनी स्टैमरिंग में होती है। स्टैमरिंग के बारे में आप सभी को पहले ही पता चल जाता है कि अब हमें इस वर्ड के ऊपर या फिर इस सिचुएशन में स्टैमरिंग होने वाली है, तो उसके लिए आप कैसे प्रिपरेशन करें। ये हमारे लिए किसी भी वरदान से कम नहीं है कि आपको ये सबसे पहले पता चल जाता है कि आपको कहाँ पर स्टैमरिंग होने वाली है। लेकिन यहाँ पर आप छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। जैसे आपको ये चीज़ पता है कि आपको यहाँ पे स्टैमरिंग होने वाली है, लेकिन यहाँ पर फिर भी आप गूगल के ऊपर ये सर्च करते हैं कि हाउ टू क्यूर स्टैमरिंग, हम स्टैमरिंग को कैसे ठीक करें। आप इसकी जगह ये सर्च नहीं करते कि हम अटकते क्यों हैं, हमें ब्लॉकेज क्यों आते हैं, हमारी सांसें क्यों रुक जाती हैं, हम अपनी सांसों को कैसे ठीक करें, कैसे हम बोलते टाइम अपनी सांस के साथ बोलें। आप ये सब चीज़ें गूगल पे सर्च नहीं करते, यूट्यूब पे सर्च नहीं करते, आप सिर्फ सीधा डायरेक्ट सर्च करते हैं कि हम अपनी हकलाहट को, स्टैमरिंग को कैसे ठीक करें। तो दोस्तों, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च करिए। लेकिन अब आपके अंदर डाउट आ रहा होगा कि हमें तो किसी एक पर्टिकुलर अक्षर के ऊपर या वर्ड के ऊपर या सिलेबल के ऊपर दिक्कत होती है, हमें वैसे स्टैमरिंग किसी भी सिचुएशन में या फ़ोन कॉल के ऊपर कहीं पर भी स्टैमरिंग नहीं होती, हमें तो सिर्फ कहीं ना कहीं हमारे किसी पर्टिकुलर अक्षर के ऊपर होती है। तो दोस्तों, आप गूगल से, यूट्यूब से यह भी तो सर्च कर सकते हैं कि हम इस अक्षर को कैसे निकालें, हम इस अक्षर के साउंड को कैसे प्रोनाउंस करें। आप ये सब चीज़ें भी गूगल, यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं। आपको हर एक चीज़ के बारे में गूगल और यूट्यूब बताएगा। लेकिन अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपको ये भी पता है कि आप अगर धीरे बोलेंगे तो आपकी स्टैमरिंग ठीक होगी। अगर हम लोकल पॉइंट के बारे में बात करें तो ये स्टैमरिंग का सबसे अच्छा इलाज है कि आप धीरे बोलिए। आप सभी को ये मोस्टली पता होगा कि धीरे बोलने से आप अच्छी तरह से बोल पाते हैं, लेकिन आप इसका यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? आप मान लीजिए कि आपको टूथ पेन है, आपके जबड़े में दर्द हो रहा है, तो आप धीरे धीरे खाना खाएंगे ना, तो वही चीज़ आप यहाँ पर यूज क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते? क्योंकि ज़रूरत, यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है धीरे बोलने की, यहाँ पर आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं है कि आप धीरे बोलो। वहीं अगर आपको बोला जाए कि आप हर रोज़ 20 लोगों से धीरे धीरे बोल के बातें करिए, हर एक पर्सन से आपको 5 मिनट बातें करनी है और हर एक पर्सन के आपको 1000 रुपये मिलेंगे उनसे धीरे बातें करने के, तो आप ये काम बिल्कुल जोश के साथ करेंगे और एनर्जी के साथ करेंगे। तो क्यों ना आप ये काम अपने खुद के लिए करें? क्यों आप किसी दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कि वो हमारी स्पीड को आकर के स्लो करेगा, वो हमें एक्सरसाइज बताएगा, वो हमें टेक्निक बताएगा। यूट्यूब और गूगल के ऊपर बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। अगर फिर भी आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्षमा चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर आप हमारा भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर किसी और का जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है तो आप उनका भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि अगर इसका इलाज घर पर ही है तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस घर पे करके देखिए। अगर फिर भी आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता है तो ही आप किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएं या फिर स्टैमरिंग क्यूर सेंटर में जाएं। लेकिन यहाँ पर बात वही आती है कि आप ये अपने लिए क्यों करें? आपको तो धीरे बोलना ही नहीं है, आपको लोगों के सामने जाके शर्म आएगी अगर आप धीरे बोलेंगे। लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप हकलाते हैं। धीरे बोलने से भी ज़्यादा आपको शर्म आनी चाहिए कि आप हकला कर बोल रहे हैं, लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको फर्क पड़ता है सिर्फ धीरे बोलने से, क्योंकि आपको धीरे बोलने में शर्म महसूस होती है। ये आप अपने लिए नहीं करेंगे, क्योंकि वो कोई भूकंप थोड़ी ना है। भूकंप में तो अगर आपको पहले पता चल जाए कि इस जगह पे भूकंप आने वाला है तो आप अपने आप से ही, खुद से ही सभी इंतजाम कर लेंगे अपने। लेकिन बात अगर अपनी स्टैमरिंग की आती है तो आप ये सब चीज़ें नहीं करते हैं कि हम खुद से कुछ प्रयास करें। खुद से अगर कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ एक्सरसाइज है, तो हम उनका यूज किसी ऐसे पर्सन के सामने जिनको हम जानते नहीं या फिर जिनके सामने हमें ज़्यादा स्टैमरिंग होती है उनके सामने करें। लेकिन आप ये सब चीज़ें नहीं करते हैं तो आपकी स्टैमरिंग कैसे ठीक होगी? तो चलिए, वैसे ये बातें बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा आप मोटिवेट हो गए। अब हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, इसका भी एक सिंपल सा सॉल्यूशन है जिसको अगर आप घर पर यूज़ करें तो आप अपनी स्टैमरिंग को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं।
यहाँ पर सॉल्यूशन ये है, जैसे ही आपको स्टैमरिंग हो आपको रुकना है। अगर आप नहीं रुकते हैं तो आपको स्टैमरिंग होगी। जहाँ पर भी आपको स्टैमरिंग हो वहाँ पर रुकना है। फिर आपको पेट से गहरा सांस लेना है। 3 से 4 बार पेट से गहरा सांस लीजिए, फिर आप बोलिए। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको कंटिन्यू बोलना है तो वहाँ पर आप एक सिंगल सांस ले सकते हैं और उसके बाद आपको स्माइल करनी है और फिर आपको बोलना है। देखिएगा ये आपके ऊपर कितना असर करता है। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। इस तरह से स्माइल के साथ अपनी सांसों को मुंह से बाहर छोड़े, सांसों को लेना नाक से और फिर आप बोल के देखिए, आपको 100% फायदा मिलेगा इस चीज से। ये मेरे द्वारा यूज की हुई चीज है। मैंने अपनी स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए इसका काफी यूज किया था। जैसे ही मैं बोलता था, गहरी सांस लेता था, फिर अपने फेस के ऊपर स्माइल आता था और फिर मैं बोलता था। क्योंकि हम एक जोकर है ना, एक स्टैमर हमेशा एक जोकर रहता है। अगर वो किसी के सामने जाके बोलता है तो सामने वाला उसे कॉमेडियन की तरह लेता है, या फिर कुछ लोग होते हैं जो उसे सीरियस ले जाते हैं, लेकिन मोस्टली एक कॉमेडियन की तरह उनको लेके चलते हैं और उनके ऊपर हंसते हैं। चाहे वो वैसे उनकी बेइज्जती के तौर पे न हंस रहे हो, लेकिन उनको उनके ऊपर हंसी आती हो। वही हंसी हमें वापस अपने ऊपर लानी चाहिए। वही हंसी हमें सांस लेकर के एक बार उनको दिखानी चाहिए कि हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं, हम इसको ठीक कर रहे हैं, हम इसको ठीक करके रहेंगे, हम खुश हैं और हम आपसे बातें भी कर रहे हैं और खुशी खुशी से कर रहे हैं। तो आप अपने आप को इस तरह से मोटिवेट करेंगे, आप अपने थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे तो आप अपने स्टैमरिंग को बिल्कुल ठीक कर लेंगे। और अगर फिर भी आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास सॉल्यूशन यही है कि आप किसी स्पीच पैथोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएं, या फिर किसी स्टैमरिंग क्यूर सेंटर में भी आप जा सकते हैं, या फिर आप हमारे पास भी आ सकते हैं अपनी हकलाहट को ठीक करने के लिए, स्पीच थेरेपी लेने के लिए, स्टैमरिंग क्यूर थेरेपी लेने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आने वाली हमारी हर एक वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं, बाय, थैंक यू।